हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2020। दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ये पेपर होगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, ठीक है। और इसका दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये है ज्ञान, भाषा और पाठ्यचर्या, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। पेपर कोड है इसका E303, ठीक है। तो इस पेपर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जो कि सितंबर 2020 में हुआ था, ठीक है। लॉकडाउन के चलते ये पेपर हुआ था। फाइनल ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर वाले इसमें प्रमोट कर दिए गए थे। तो जब ये पेपर हुआ था मेरे दोस्त, तो ये पेपर का सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ठीक है। पेपर कोड ये रहा। 2 घंटे का पेपर था ये आपका 2020 में, और 40 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्होंने दिया है सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए, यानी सभी खंड करने हैं भैया, एक भी खंड नहीं छोड़ना है इसमें से। तो जैसे सेक्शन ए है यहाँ पर, यानी खंड ए है, तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं भाई। और यहाँ पर ये इन्होंने दिया है कि भैया इन लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको क्या करना है कि 3 प्रश्न दिए गए होंगे, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प शामिल है, ठीक है। और उनमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 12 अंकों का था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे 2020 में बीएड सेकेंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अथवा लगाकर एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, और इस क्वेश्चन में कहा है भाई कि फ्राबेल और मारिया मॉन्टेसरी के बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विचारों की तुलना कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेखन कौशल से आपका क्या आशय है, लेखन की आवश्यकता एवं विशेषता की विवेचना कीजिए, ठीक है। इसी में ही अथवा लगाकर एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ये कर लीजिए कि भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति व विशेषताओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताओं को इंगित कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें अथवा लगाकर जो दिया गया है, ये अथवा लगा करके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण कौशल क्या है, भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद में सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है, खंड ख, जिसमें क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में कहा गया है कि इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, ठीक है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 अंक का होगा, सिर्फ आपको 2 के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया था, हिल्डा टाबा प्रतिमान की पूर्व धारणाएं क्या हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया था, समाजशास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया था भाई कि पाठ्यक्रम विकास के लचीलेपन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इसी में ही अगला क्वेश्चन दिया था कि पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में अंतर बताइए। इसमें अगला क्वेश्चन है, वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य दीजिए, और इससे अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए।
ठीक है। आगे अगर हम देखें क्वेश्चन, तो भाषा विकास के सिद्धांत लिखिए। उससे अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ज्ञान प्रतिमान क्या है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हो गए, इन्हीं में से कोई दो आपको करने थे। यहाँ अगर हम देखें, अभी हमारा सेक्शन सी शुरू हो जाता है, खंड से, और इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और इनके बारे में कहा गया है कि भाई इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं, इन 10 में से कोई 8 प्रश्न आपको करने, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सूचना प्राप्ति के 2 स्रोत लिखिए। कोई भी 2 स्रोत लिखने थे सूचना प्राप्ति के। भाषा कितने प्रकार की होती है? फोनोलॉजी क्या है? अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सुनने की आवश्यकता को बताइए। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के 2 गुण लिखिए। और इससे आगे जो दिया गया है, तो इससे आगे में एक नोट करके हमें दिया है और बताया है कि सत्य अथवा असत्य बताइए। अब ट्रू एंड फॉल्स यहाँ दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिल्डा टाबा प्रतिमान 1959 से संबंधित है। सही या गलत इसमें बताना है सिर्फ आपको। और अगला जो क्वेश्चन है, समस्त विषयों का एकीकरण असंभव है। इससे अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम में घनिष्ठ संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, श्रुत लेख का अर्थ है उच्चारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन भाषा हिंदी है। बस यही क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन पेपर था CCS यूनिवर्सिटी मेरठ 2020 का B.Ed सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।